जय हिंद साथियों, मैं प्राची यादव स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल प्राची यादव 9044 में। तो ये नवीन सर का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 GS/GK का। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य का राष्ट्रीय संस्थान कहाँ स्थापित है? तो ये स्थान है न्यू दिल्ली में और है पंडित नेहरू मणिपुर डांस एकेडमी, ये इम्फाल में है। इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। कदम्ब स्कूल 1967 में है, 67 में स्थापित किया गया। ये कथक के लिए और स्थापित करने वाले थे कुमुदनी लखिया। अगला है, राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान 1964 में न्यू दिल्ली में स्थापित किया गया। अगला, इंटरनेशनल नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 29 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन है, लोक नृत्य तरंग मेल किस राज्य का है? तो तरंग मेल है गोवा का और गोवा की राजधानी है पणजी। गोवा के अन्य लोक नृत्य हैं देखनी, सिगमो, फुगड़ी, कुड़बी, ढोल डकनी, रणमाले, मांडो, घोड़े मोजनी और जागोर। ये गोवा के लोक नृत्य है। मध्य प्रदेश के मांझ और भगोरिया। तमिलनाडु के कजाई कोथू और करगम। और केरल का है थय्यम। अगला है, उत्तर भारत का खजुराहो किसे कहा जाता है? तो उत्तर भारत का खजुराहो कहा जाता है भीमा देवी का मंदिर है पिंजौर है हरियाणा में। भीमा देवी के मंदिर को पिंजौर में जो है उसको कहा जाता है उत्तर भारत का खजुराहो। वैसे खजुराहो मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, शतरंज के खेल में कौन सा जानवर एक रुख का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये करता है हाथी। और शतरंज जो खेल होता है उसमें 64 खाने होते हैं, 32 वाइट और 32 ब्लैक। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 20 जुलाई को और ये मनाना स्टार्ट हुआ 1966। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ कब आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया 1924 में। और एक बार ये अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ देख लेना, क्योंकि कुमार गौरव सर ने दूसरा बताया और नवीन सर ने दूसरा। तो ये अभी हम छोड़ रहे हैं। इसका हेडक्वार्टर और स्थापना, इसके उपाध्यक्ष हैं, अंतर्राष्ट्रीय महासंघ के उपाध्यक्ष हैं विश्वनाथ आनंद। तो आप सब देख के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि सही कौन सा है। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट विश्व कप 1983 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया इंग्लैंड में। विजेता है भारत, उप विजेता है वेस्ट इंडीज और भारत ने इसे 43 रनों से जीता। 1983 का जो विश्व कप था। अगला है, प्रथम एशियाई खेलों का मेजबान कौन सा एशियाई देश था? तो ये था भारत। आयोजन स्टार्ट हुआ था 4 मार्च 1951 को और दूसरी बार हुआ भारत में 1982, जो कि 90 नंबर का था और इसमें भारत की रैंक थी पांचवी। जो प्रथम एशियाई खेल थे उनके उद्घाटन करता थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत की रैंक थी दूसरी और जो दूसरे एशियाई खेल हुए 1954 में मनीला में हुए। 1954 में मनीला में हुए। वैसे तो 4 साल का गैप होता है, लेकिन पहले और दूसरे में 3 साल का गैप है। अगला, प्रथम एशियाई खेल में पहला गोल्ड जीता था सचिन नाग ने, जो कि तैराकी में था 1951 में। पहली महिला जिसने गोल्ड जीता। कमलजीत संधू दौड़ में 1970 और
जो 2023 के जो एशियन गेम हुए हैं हांगचू चीन में, इसमें भारत की रैंक रही है चौथी। भारत की रैंक रही है चौथी। अगला क्वेश्चन है, एन इरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक किसकी है? तो ये पुस्तक है शशि थरूर की। पर एन एरिया ऑफ डार्कनेस है वी.एस. नायपॉल की। इरा और एरिया, इरा में है शशि थरूर और एरिया में है वी.एस. नायपॉल। वी.एस. नायपॉल। अब शशि थरूर की अन्य पुस्तक है द ग्रेट इंडियन नोबल। द ग्रेट इंडियन नोबल। अगली वाई आई एम हिंदू। वाई आई एम हिंदू। पैक्स इंडिका और अंबेडकर अलाइव। अंबेडकर अलाइव। अगली है रायोट आलव स्टोरी। रायोट आलव स्टोरी। अगला है बुकलेस इन बगदाद। बुकलेस इन बगदाद। अगला है सो बिजनेस। सो बिजनेस। इसके बाद है द पैराडॉक्सिकल पीएम। द पैराडॉक्सिकल पीएम। इसके बाद द $5 स्माइल। द $5 स्माइल। तो ये शशि थरूर की बुक है, जिसमें कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वाई आई एम है हिंदू। अगले हैं खजुराहो मंदिर का समूह कहाँ पर है? तो ये है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में इसका निर्माण करवाया था चंदेल शासकों ने और ये यूनेस्को में शामिल हुई 1986 में। इसमें हिंदू और जैन धर्म की जो मूर्तियां हैं वो शामिल है। इसमें 85 मंदिरों का समूह है। 85 मंदिरों का समूह है। मध्य प्रदेश की अन्य यूनेस्को साइट है जैसे सांची शामिल किया गया 1989। भीमबेटका की गुफा को शामिल किया गया 2003। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है? तो ये बना था 1814 में कलकत्ता इंपीरियल। इसका नाम बदल कर दिया गया भारतीय संग्रहालय। अगला है स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन रहे? तो ये रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये बिहार से थे और इनकी बुक का नाम है इंडिया डिवाइडेड। इनको भारत रत्न मिला 1962 में। भारत रत्न मिला 1962 में। उपनाम है अजात शत्रु। इनको अजात शत्रु भी कहा गया। समाधि स्थल है महाप्राण घाट। अगला कर्नाटक के बांध है। इसमें से कौन सा कर्नाटक का बांध नहीं है? तो इसमें श्रीशैलम कर्नाटक का नहीं है, ये आंध्र प्रदेश में है और कृष्णा नदी पर। तुंगभद्रा बांध ये कर्नाटक में है कृष्णा नदी पर। अलमाटी बांध तुंगभद्रा नदी पर है। तुंगभद्रा बांध तुंगभद्रा नदी पर है और कर्नाटक में। अलमाटी बांध जो है ये कृष्णा नदी पर कर्नाटक में है और भद्रा बांध भद्रा नदी पर है कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है, गोदावरी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो गोदावरी की सहायक नदियां हैं पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, वेनगंगा और मंजीरा। गोदावरी का उद्गम स्थल अब त्रियंबकेश्वर की पहाड़ी जो कि महाराष्ट्र में है। अगला है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो ये हैं तीस्ता, लोहित, धनसिरी, कोलंग, सियांग, मानस, कामेंग और सुबनसिरी। तीस्ता, लोहित, धनसिरी, सुबनसिरी, कोलंग, सियांग और मानस, कामेंग, ये सब ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटा नदी द्वीप कौन सा है? तो सबसे छोटा नदी द्वीप है मयूर, जिसको उमानंद भी कहते हैं। अगला
गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी किस राजवंश के शासक थे? तो ये थे सातवाहन के, ये 23वें शासक थे। आगे पृष्ठ तनाव का सूत्र, तो ये बल बटे लंबाई, बल को न्यूटन में मापते हैं और लंबाई को मीटर में, तो न्यूटन बटे मीटर और बल बटे लंबाई। अगला, हृदय की क्रिया को सही रूप से निरूपित करता है, तो ये निरूपित करता है इकोकार्डियोग्राम, इकोकार्डियोग्राम। आगे, संपूर्णता अभियान किसने, मतलब संपूर्णता अभियान किस आयोग ने लॉन्च किया? तो नीति आयोग ने। और हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने प्रारंभ किया। और मेरी माटी मेरा देश अभियान ये भारत सरकार द्वारा। आगे रस्किन बॉन्ड की बुक है द ब्लू अम्ब्रेला, द ब्लू अम्ब्रेला। दूसरी है द रूम ऑफ द रूफ। तीसरी है टाइगर इन द टनल, टाइगर इन द टनल। चौथी है दिल्ली इज नॉट फार, दिल्ली अब दूर नहीं है, दिल्ली इज नॉट फार। अगला है एग्री रिवर्स, एग्री रिवर्स। और आगे है चेरी ट्री, छठवीं है चेरी ट्री। तो ये आज की जीएस की क्लास है। आप सब बताना आप सबको कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। धन्यवाद।